हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वुलफ्रेम क्लाउड कैसे यूज़ करते हैं पीसी में, मोबाइल में भी यूज़ करना। थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शन हमने देखा कि किस तरीके से मोबाइल पर वुलफ्रेम ऐप इंस्टॉल करते हैं, आईडी जनरेट करते हैं। बेसिक कमांड्स वी लर्न in the earlier videos. Now in this video we will learn how to perform practical number 1 of GE3 syllabus in Android. पीसी पर कैसे करते हैं उसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, यू कैन गो थ्रू दैट। तो सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू, आपको लॉगिन करना है वुलफ्रेम ऐप पर। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे दिस पेज विल ओपन अप। सो प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट अ न्यू नोटबुक। न्यू नोटबुक कैसे क्रिएट करते हैं, लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर एक ऑप्शन है 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस, क्लिक ऑन दैट। क्रिएट न्यू ऑप्शन क्लिक किया मैंने। अभी थोड़ी देर में आपका नोटबुक ओपन हो जाएगा, इट्स क्रिएटिंग। तो जब तक आपका ये नीचे न्यू सेल पेस्ट का ऑप्शन नहीं आ जाता तब तक आप ट्राई करते रहें। कई बार क्या होता है, नेटवर्क इशू की वजह से ओपन नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे ही आपका ये न्यू सेल और पेस्ट का ऑप्शन नीचे आ गया, दैट मीन आपका फाइल ओपन हो चुका है। सो वेरी फर्स्ट थिंग आफ्टर क्रिएटिंग अ फाइल इज यू हैव टू नेम इट। तो अभी के लिए फाइल आपका अननेम है, बिकॉज टॉप पर आप देखो हेडिंग है अननेम्ड विद इन द ब्रैकेट, तो उसे आपको चेंज करना है। चेंज कैसे करना है, राइट टॉप कॉर्नर पर 3 डॉट्स आर देयर, क्लिक करो। एक ऑप्शन गिवन है रीनेम फाइल, क्लिक ऑन दैट। जैसे ही क्लिक किया, यू हैव टू नेम दिस फाइल लाइक P1। आई एम नेमिंग दिस एज P1, क्लिक ऑन रीनेम। तो जैसे ही आपने क्लिक किया, आप चेक करो जो टॉप का हेडिंग है वो चेंज हो चुका है। इट इज़ P1.NB। .NB इज द एक्सटेंशन फॉर मैथमेटिका। तो ये हो गया रीनेम फाइल। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। सो लिस्ट ओपन करो। द वेरी फर्स्ट प्रैक्टिकल हेयर इज सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले आपको आपका जो फाइल है उसमें टाइटल देना है, राइट। तो टाइटल देने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, नीचे देखो देयर इज एन ऑप्शन न्यू सेल। न्यू सेल क्लिक करो। 4 ऑप्शंस आर हियर। वुलफ्रेम लैंग्वेज इनपुट। वुलफ्रेम लैंग्वेज इनपुट होता है इनपुट देने के लिए, राइट। जैसे हमने डीसॉल्व कमांड दिया, यानी जो भी कमांड हमें देना है वो हम देंगे वुलफ्रेम लैंग्वेज इनपुट में। देन फ्री फॉर्म इनपुट रहने दो, वी डोंट नीड दिस। देन देयर इज अ प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपने सॉल्व करना है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो जो आपका क्वेश्चन है वो आप प्लेन टेक्स्ट में दे सकते हैं। जैसे मैंने प्लेन टेक्स्ट चूज़ किया और आई एम राइटिंग क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वहाँ पर प्लेन टेक्स्ट सेल आप यूज़ कर सकते हैं। स्टाइल्ड टेक्स्ट में होते हैं आपके टाइटल सब सेक्शन लाइक दिस। तो मुझे अभी टाइटल देना है, तो मैंने न्यू सेल पे क्लिक किया, आई विल चूज़ स्टाइल्ड टेक्स्ट, क्लिक किया। अब यहाँ पर वेराइटी ऑफ ऑप्शंस आर हियर, तो मुझे टाइटल देना है, सो आई विल चूज टाइटल। अब टाइटल में हेडिंग आप दे सकते हो यहाँ पर प्रैक्टिकल 1 एंटर सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। सो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हो गया यहाँ पर हेडिंग। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 देना है, ठीक है, तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर क्वेश्चन आपका जाएगा प्लेन टेक्स्ट में। तो ध्यान रखो कि टाइटल जाता है एक अलग सेल में, आपका जो क्वेश्चन लिख रहे हो वो अलग सेल में, और जो आप इनपुट दे रहे हो कमांड वो एक डिफरेंट सेल में। और ये सेल का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकल से लेके क्वेश्चन 4 लाइन्स आ देयर। इन लाइन्स के सबसे राइट में देखो, ये जो लाइन आपको दिख रहा है इट रिप्रेजेंट्स अ सेल। तो नेक्स्ट सेल में जाने के लिए इक्वेशन के नीचे कहीं पे भी टैप करो। तो जैसे ही मैंने टैप किया स्क्रीन पर, यह आपका नया सेल के लिए ऑप्शन आ गया। तो अब आप नया सेल यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने नया सेल चूज़ किया, प्लेन टेक्स्ट पर क्लिक किया। नाउ आई एम राइटिंग अ क्वेश्चन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। Question is solve the differential equation. Solve the differential
why it's not coming, differential इक्वेशन, एंड डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा y डैश। कीप इन माइंड जब भी हम मोबाइल पे वर्क करते हैं तो जैसे पीसी पे वर्क करते हैं, डैश जो प्राइम आपका सिंबल होता है फॉर डिनोटिंग डेरिवेटिव, दैट सिंबल इज प्रेजेंट इन कीबोर्ड ऑफ पीसी, बट यहाँ पर वो नहीं है। सो फॉर द टाइमिंग आई एम यूजिंग दिस सिंबल ओनली, y डैश प्लस y इज इक्वल टू x। सपोज मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो मैंने ये प्लेन टेक्स्ट चूज किया, क्वेश्चन को लिख दिया। अब मुझे इसका इनपुट देना है सॉल्व करने के लिए, सो आई हैव टू गो टू अदर सेल। तो अगेन दूसरे सेल पे जाने के लिए कहीं पे भी टैप करो इसके नीचे, तो जैसे ही मैंने टैप किया न्यू सेल का ऑप्शन आ गया, न्यू सेल चूज करो। अब नाउ यू हैव टू चूज वुल्फ्रेम लैंग्वेज इनपुट, बिकॉज अब आप यहाँ पर कमांड दे रहे हैं। तो मैंने इसको चूज किया, इट्स टेकिंग सम टाइम नाउ। तो जैसे ही चूज़ किया, अब आप यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन से लेके इक्वेशन तक एक सिंगल सेल है, राइट। जो आपका टेक्स्ट है वो एक डिफरेंट सेल में आया है, और अभी इनपुट के लिए हमने एक नया सेल ओपन किया है। तो कोशिश करो टाइटल के लिए यू हैव अ डिफरेंट सेल, क्वेश्चन लिखने के लिए एक अलग सेल, कमांड देने के लिए एक डिफरेंट सेल। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। वी नो हाउ टू सॉल्व अ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो द वेरी कमांड दैट वी यूज इज डीसॉल्व। सो डीसॉल्व का सिंटेक्स यहाँ पे लिखते हैं। सो डीसॉल्व इक्वेशन को लिखने के लिए, जैसे मैंने अभी ऑलरेडी बताया, प्राइम ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। जो डैश वाला ऑप्शन हम यूज़ करते हैं वो आपका मोबाइल में अवेलेबल नहीं है। तो जो फॉर्मल कमांड होता है, कैपिटल डी यूज़ करके हम डेरिवेटिव लिखते हैं, वो कमांड आपको यूज़ करना है। सो वाई डैश के लिए आपका कमांड हो जाएगा कैपिटल डी, वाई एक्स कॉमा x ब्रैकेट क्लोज प्लस देन yx डबल इक्वल x कॉमा yx कॉमा x। सो ये यहाँ पर मैंने डी सॉल्व कमांड यूज़ किया है। डी कमांड, जो डी सॉल्व कमांड है, 3 आर्ग्यूमेंट्स लेता है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड आर्ग्यूमेंट में डिपेंडेंट वेरिएबल, थर्ड आर्ग्यूमेंट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमेशा ध्यान रखो जो भी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमेशा अपने आर्ग्यूमेंट्स के यानी अपने साथ x लेकर ही लिखा जाएगा। सिंपली y अगर आप लिखोगे तो वहाँ पर वो एरर शो करेगा। And again, since we are comparing left hand side with right hand side, so always use double equal. अगर आप assign कर रहे हैं then go for single equal sign, but since we are comparing two sides, left hand and right hand side, so we will go with double equal here. तो ये आपने कमांड लिखा, अब हम इसे रन करना है। सो रन करने के लिए जैसे पीसी में क्या होता है, शिफ्ट एंड एंटर कीज को टुगेदर प्रेस करना होता है, बट हेयर वी विल यूज दिस रेड कलर सिंबल। जो आपका कीपैड ओपन है, कीपैड के राइट टॉप कॉर्नर पर एक रेड कलर का सिंबल है वुल्फ्रेम का, यू हैव टू क्लिक ऑन दैट। जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया, इसने आपको आउटपुट शो कर दिया। आउटपुट क्या शो कर रहा है, वाई एक्स टेंड्स टू -1 प्लस एक्स प्लस ई रेज टू द पावर -x c1। दैट मीन्स वाई एक्स का वैल्यू यहाँ पर है -1 प्लस एक्स प्लस ई रेज टू द पावर -x टाइम्स सम कांस्टेंट। जो ये c1 है ये आपका कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली इसे थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाना है। सो व्हाट वी कैन डू हेयर, नेक्स्ट लाइन में जाके वी कैन राइट, और इनफैक्ट इसको मैं सॉल्व में स्टोर करती हूँ। सॉल्व इज इक्वल टू, नेक्स्ट लाइन में मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट प्रिंट कमांड किस तरीके से यूज़ करते हैं आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y x equal to space comma slash dot
Let's run this. Okay, one is missing here. So यहाँ पर आपके पास आ गया है द सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज वाई एक्स इक्वल टू -1 प्लस एक्स प्लस ई रेज टू द पावर -x c1। तो अब देखो ऊपर वाला जो आउटपुट आया है वो मुझे नहीं चाहिए, तो आउटपुट को सप्रेस करने के लिए वी विल यूज सेमीकोलन एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। अब रन करके देखो क्या चेंजेस आ रहे हैं। सो आई नीड दिस थिंग ओनली हेयर एंड अगेन टू डिनोट दैट c1 इज आर्बिट्री कांस्टेंट। आप फर्दर इसमें क्या कर सकते हैं, यू कैन ऐड दिस लाइन हेयर where c1 is an arbitrary constant. Now run this. तो देखो this is the proper way of presenting your answer. The solution of given differential equation is yx equal to -1 plus x plus e raised to the power -x c1 where c1 is an arbitrary constant. This is how you can do this. अब आप देखो यहाँ पर जो आपका इनपुट है ये एक सिंगल सेल के अंदर है, जो अभी आप ऑब्जर्व करेंगे जो राइट हैंड साइड में एक ब्लू कलर में थोड़ा हाईलाइट हुआ है वो एक सिंगल सेल है, आउटपुट एक डिफरेंट सेल में है। तो कोशिश करो जितने भी आपके इनपुट है एक सिंगल सेल के अंदर आए और जो आउटपुट है ऑब्वियसली वो तो सिंगल सेल में ही चला जाएगा। बट यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे एक अननेसेसरी आपका स्पेस है जो अभी आपको शो हो रहा होगा, सो वी डोंट नीड दैट। तो इसको मैं अभी हटा देती हूँ सिंपल बैक स्पेस रन करके। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू दिस। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 जाना है। सो अगेन एक न्यू सेल सेलेक्ट करो, प्लेन टेक्स्ट पे जाके सबसे पहले क्वेश्चन को लिखो, फिर नई सेल में आपको लिखना है इनपुट और फिर आपका आंसर आ जाएगा, राइट। सो दिस इज़ हाउ वी डू प्रैक्टिकल्स है। तो ये है आपका प्रैक्टिकल नंबर 1, किस तरीके से हम परफॉर्म करते हैं। तो इस तरीके से आप इसे परफॉर्म कर लेंगे। अब हम बात करते हैं कि कैसे फाइल को कन्वर्ट करना है पीडीएफ में। ऑब्वियसली आपको ये प्रैक्टिकल सबमिट करने हैं, सो ईदर यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ ईच पेज देन मर्ज ऑल दोज स्क्रीनशॉट इन अ सिंगल पीडीएफ फाइल एंड देन अपलोड इट, या फिर आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, बिकॉज ऐप पर क्या है डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं है अभी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, गूगल ओपन करो। सो आई एम ओपनिंग द गूगल हेयर। It's taking some time, so wait for it. गूगल मैंने ओपन किया, आई टाइप्ड wolframecloud.com, ठीक है। wolframecloud.com टाइप करो, दिस पेज विल ओपन, देन यू हैव टू साइन इन हेयर। साइन इन पे क्लिक किया, दैट मीन्स यू हैव टू ओपन योर आईडी बेसिकली। सो आई एम ओपनिंग माई आईडी, आप आईडी ओपन कीजिए यहाँ पे। सो यहाँ पर मैंने अपना आईडी ओपन किया है गूगल पर। सो दिस पेज इज़ कमिंग हेयर। अभी हमने देखा फाइल को सेव किया था p1.nb से। सो p1.nb इज़ हेयर, क्लिक ऑन दिस, यानी आपने जो फाइल क्रिएट किया उसे ओपन करो। सो जैसे डेस्कटॉप में हमें दिखता है, सो आई एम चूजिंग हेयर डेस्कटॉप साइट। तो आप देखो इतना काम हमने यहाँ पे किया है। तो अगर आपको थोड़े फॉर्मेट चेंजेस करने हैं फॉर्मेट में, तो आप चेंजेस भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे इस सेल को मैंने चूज़ किया एंड देन यहाँ पे थोड़ा काम करना डिफ़िकल्ट है, बट अगेन ये थोड़ा इनफैक्ट प्रेजेंटेबल फॉर्म में है, तो इतना ज़्यादा वरी नहीं करना है, हम सिर्फ इसको डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे ये जो फाइल ऑप्शन है, क्लिक ऑन दिस। जैसे ही आपने फाइल ऑप्शन पर क्लिक किया, देयर इज़ एन ऑप्शन प्रिंट टू पीडीएफ, क्लिक ऑन दैट। ये फाइल आपका डाउनलोड हो रहा है। तो देखिए अब आपका फाइल पीडीएफ में कन्वर्ट होके डाउनलोड भी हो चुका है, राइट। सो दिस इज़ हाउ यू कैन डाउनलोड योर वर्क। तो ये मुझे बताना था कि कैसे आप प्रैक्टिकल्स परफॉर्म कर सकते हैं। सेम आपका प्रैक्टिकल नंबर 2, 3 एंड सो ऑन। सो ये था आपका बेसिकली कि किस तरीके से हम
में परफॉर्म करनी है कमांड्स इन वुलफ्रेम क्लाउड ऐप, जिसमें बेसिकली था कि किस तरीके से टाइटल चूज़ करना है, कैसे, यानी क्या सिंटेक्स होना चाहिए हमारा, क्वेश्चन को एक अलग सेल में लिखना होता है और किस तरीके से हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है देन लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।